नमस्कार, मैं हूं डीके अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। तरीचर कला में अज्ञात चोरों ने बनाया अलग अलग 3 घरों को निशाना। लोग सोते रहे और चोर नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए। इन 3 घरों को उन्होंने चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें है संतोष चंसौरिया, वीरपाल पाल और हरपाल कुमार अहरवार। इन 3 लोगों के घरों को चोरों ने निशाना बनाया, जहां से वो नकदी एवं सोने चांदी के आभूषण ले गए। घटना की सूचना लगते ही मौके पर तुरंत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर, एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बारीकी से घटना की जानकारी प्राप्त की। तो विस्तार से देखिए यह विशेष कवरेज। अन्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी पूरा मतलब अलमारी को खोल के जो भी था सब, जो उनका पर्स वगैरह वो यहीं छोड़ते गए, गहने लेते गए। ये तो नहीं लगो बारो जब तो छत पे सीधे बोलना छोटू को कारो नीचे आ इन लोगों को क्या करो। हाँ, एक ऊपर अलमारी है, वो भी खोली। जो कि वो खोल के अंदर गए नहीं। अच्छा तो देखो ऐसे काटा, जी कटा हुआ है, जी कटा हुआ है, तो ऐसा काटा है इन्होंने, ताला लगा है वो कटा हुआ है बिल्कुल। फिर अंदर से इसका चाबी से इन्होंने खोल लिया, क्योंकि चाबी यहीं रखी थी अलमारी के ऊपर। पूरा जे सभी गहनों का जहाँ जहाँ से उठाए थे सब उनको बाहर निकाला गहनों को और खाली करते गए। बच्ची की गुल्लक थी उसको भी फोड़ दिया। अरे बिल्कुल जी पूरा ये भी इसमें मतलब कहीं पर भी अगर कुछ टच हाथ में सोने के आभूषण होंगे लगभग पूरा इसी में से निकाल के पूरा। कल रात की बात है, मैं उस टाइम पर घर पर नहीं था। मेरी वाइफ का सुपरवाइजर का टेस्ट था, इसलिए मैं उसको भोपाल करवाने के लिए गया था। तो रात में मैं आया लगभग 12 साढ़े 12 के समथिंग, और तो मैं अपने इस ससुराल में रुक गया BHEL में जा कर के। और लगभग इसलिए मेरा जो ऊपर वाला कमरा है उसका ताला लगा दिया था, और उसी में मेरी वाइफ के सभी आभूषण वगैरह जो भी थे, मेरे भी कुछ पैसे जितने भी गहने सब वहीं पर रूम में थे। तो उन्होंने उसका ताला पहले उसको काट दिया कुंडी को, और उसमें से चोरी की अलमारी की चाबी, चूँकि हम वहीं पर रखी थी इसलिए उन्होंने अलमारी खोल करके पूरा सामान जो भी था, जेवर पैसे वगैरह मेरे और मेरी वाइफ के सभी वो ले गए। फिर उन्होंने नीचे आकर के भैया वाले रूम के बाहर से गेट लगा दिया, उसको बांध दिया। और मम्मी पापा मेरे बाहर वाले कमरे में सोते हैं, तो उनका भी गेट बिल्कुल बाहर से अंदर से बंद कर दिया उसको, और कपड़ों से बांध दिया, ठीक है। और फिर जब मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी के कुछ गहने मम्मी के अलमारी में रखे थे, तो उन्होंने उसके चाबी से ताला खोल करके उस अलमारी को भी ताला तोड़ दिया, और उसके गहने वगैरह सब उन्होंने लूट लिए। फिर लगभग इसका टाइम 12:30 बजे से 2 बजे के बीच की घटना होगी ये। हाँ, जब चोर काटा पीटी कर रहा था तो कोई आवाज वगैरह नहीं, मम्मी पापा और भैया भाभी को ऐसा लगा, मतलब उनको कोई होश ही नहीं था। लगभग मेरी मम्मी की नींद खुली 2:45 के समथिंग, 2:30 बजे। हाँ, 2:30 बजे मम्मी की जब नींद खुली और वो टॉयलेट करने के लिए बाहर आना चाहा उन्होंने, तो उन्होंने गेट को खोला तो गेट खुल ही नहीं रहा था, बाहर से बंद था। उन्होंने बाहर का गेट खोलना चाहा, वो भी बंद था। तो उन्होंने मोनू भैया को फ़ोन लगाया, मेरे भैया को फ़ोन लगाया पापा ने कि गेट क्यों बंद किया जी अंदर वाला। तो भैया ने कहा मेरा भी गेट नहीं खुल रहा, वो भी बंद है। फिर चाचा रहते बगल में, उन चाचा को फ़ोन लगाया पापा ने कि ऐसी ऐसी घटना है, मतलब गेट नहीं खुल रहा है, कोई बात है। तो वो चाचा बाहर आए, फिर उन्होंने गेट खोले, और मेरा छोटा भाई संदीप उसने फिर 100 नंबर पर डायल किया, इससे अवगत कराया पुलिस वालों को। फिर वो लगभग 2:45 के समथिंग 3 बजे के लगभग वो लोग आए, उन्होंने देखा। फिर पापा ने मुझे लगभग 4:30 पौने 5 के समथिंग फ़ोन किया कि घर पे आ जाओ। मैं क्योंकि झांसी में था, तो मैंने कहा कोई बात है क्या, तो कह रहे नहीं आ जाओ। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया।
फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है, इतना अर्जेंट क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया, तो भैया ने कहा घर में चोरी हो गई है तुम्हारे कमरे में, और जो भी था सब ले गए। घर में जितने भी गहने रखे सब टोटल कुछ हाँ, गहना सब कुछ, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले गया था बाइक को, इसलिए, और ट्रेन के लिए कोई भी आभूषण, और जो कि यहाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही सभी गहने उतार दिए जाते हैं, इसलिए सब आभूषण जितने भी थे वो सभी वहीं। नकदी वगैरह कुछ मतलब? हाँ, नकदी लगभग 1 लाख के समथिंग मेरे थे, और पापा के भी होंगे। टोटल चोरी कितने की तो आपने? टोटल अगर सभी चीज़ों को मिलाया तो 25-30 लाख के समथिंग पूरा हो गया होगा। और भी हम मोहल्ले में सुन रहे हैं कि और भी जगह मतलब? और हाँ, एक अहिरवार हैं, लखन लाल अहिरवार, उनके यहाँ भी सुना है कि उनके यहाँ भी चोरी हुई है। और एक पाल हैं, वीर पाल है, जो यहाँ पर शामियाना का काम करता है, उसके यहाँ भी चोरी की घटना सुनी। वहाँ भी कोई चोर की मतलब सुराग नहीं, आहट नहीं, 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 कुछ भी किसी को पता नहीं चला। और हाँ, जिंदा कारतूस छोड़ दिया लखन लाल अहिरवार के यहाँ, और वहाँ तो उन्होंने जंगली को काटा, ऊपर ऊपर ये रहता ना रोशनदान जाल, उसको काट दिया जाल को छत के, और चादर बांध करके उससे नीचे उतरी। फिर भी कोई आवाज नहीं? कोई आवाज नहीं। उनके यहाँ कोई कल फंक्शन भी था, हाँ, इसलिए उनके यहाँ भी जो भी हुआ हो घटनाक्रम, तरीका भी हाँ, सेम रहा। उनका तरीका लेकिन सेम रहा। वो काटने का सिस्टम वही था। उनके पास कोई ऐसा औजार है जिसके द्वारा वो काटते पुलिस के हैं। द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा तो आश्वासन दिया गया है। अधिकारी में कौन कौन? हाँ, एसपी सर आए थे, डीएसपी सर आए थे, एडिशनल एसपी मैम आई थी, और यहाँ के टीआई सर आए थे, और चौकी प्रभारी जो सोनी जी हैं वो भी आए थे। सभी लोग आए, सभी ने हेल्पफुल नेचर रखा अपना, और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें होगा पूर्णतः आपके पक्ष में मतलब वो किया जाएगा, और इस चोरी के घटनाक्रम देने वाले जो भी गुनहगार होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के आपका जो भी रिकवरी हो वो जल्द कराई जाएगी। ऐसा आश्वासन देकर के वो लोग गए हैं। कौन से घर में हुई चोरी? कोई अम्मा जो आपके थे? हमारी चोरी हो गई। कितने तक की हो गई? 2 तोला सोना चला गया, और 1 किलो चांदी चली गई, और 50-60 हजार रुपया धरो तो अच्छा। चलो गया। हाँ। रात में लगभग क्या बजे की घटना है? रात की एक? हमें रात के कोई मालूम नहीं चलो। हाँ हाँ सवेरे उठे 6 बजे, हाँ। हमने देखो हम्म, कि कब तारो टूटो नहीं खोलो नहीं हमारे बक्सा को, जो सामान हमारे कैसो डरो, तो हम भड़बड़ात फिरे, हम जो के कैसे कर कैसो भाव, तो हमने की कोले अगाओ जो का भाव। कौन कमरा में चोरी हुई उसमें आप लोग नहीं लेटे थे? नहीं लेटे थे। अच्छा। अब फिर हमने की जो कैसो भाव सब चलो गो हमारे, हम रोम लगे भड़बड़ात फिरे। फिर मोहल्ला के आदमी जुड़े आए कि का भाव, हमने कुछ हमारा कुछ सामान ले गो, तो चोरी हो गई, इसे हमारा चलो गो, तो हम तो भड़बड़ा रहे। कहाँ से पड़ी जी? ये पड़े पिछाई से लैंड आए पैसे, अच्छा अच्छा। जीना आप पैसे लोगों आई। को कोनो आहट नहीं आई? कोनो हाँ, रात आवाज के कोई मालूम नहीं चलो। रात में कोनो मतलब? नहीं कोई मालूम नहीं चलो। अच्छा अच्छा। सेम कंडीशन है यार। वो जो जाल की है लगा कैसे लगा? हाँ, ऐसे कटा है। नहीं तो उन्होंने तोड़ा है जाल, उन्होंने जाल तोड़ा है।
थोड़ी बहुत बना दिया। चल रहा है। इनको काटूंगा इसका लोग ये पट्टी तोड़ी काटी है और उसका लोग तोड़ के अंदर लोग तोड़ दिए जाल काट दिए। सर आज रात को हमारे घर में चोरी हुई है। इसमें चोर पीछे से मकान के पीछे से आए हैं और पीछे से आकर के वो लोग अंदर एंट्री हुई। अंदर एंट्री होने के बाद जाल तोड़ा। जाल तोड़ने के बाद हमारे दोनों बेडशीट में बना करके नीचे आए। नीचे आने के बाद हमारे 3 रूमों की कुंडी लगाई और कुंडी लगाने के बाद भी लोग चोरी करके बाहर निकल गए। और पीछे देखा तो वहीं पर कारतूस वगैरह, उनका रूमाल और एक सरिये की राड पड़ी है करीब 2 फुट वाली। जी सर। जायज है अगर कारतूस है तो हथियार भी हो। जी बिल्कुल सर, कारतूस से हथियार प्री प्लान थी पहले से और जान से मारने की तो पूरी वो थी व्यवस्था उनकी। कितने की आपके घर में मतलब किस में जेवरात क्या तोड़ते हैं मतलब मुझे? माता जी का वो रखा था, वो उसको बोलते हैं बक्सा वगैरह, गोदे वगैरह थी, संदूक वगैरह उसमें रखे थे सारे जेवरात। हाँ उसमें हमारी मम्मी की जेवरात थे, उसमें माता जी की चूड़ी, हार और जंजीर वगैरह थी। हाँ नंगती थी 54,000 रुपये। हाँ टोटल चोरी कितने की मतलब? टोटल चोरी 25 लाख रुपए के ऊपर हुई सर। उसमें हाँ सर, उसमें सोने की कमरबंद थी, जंजीरें थी और अंगूठी थी, चूड़ी थी, हार थे और चांदी थी 5 किलो के आसपास। पुराने सिक्के भी 2-2 सिक्के भी पड़े थे। चोर चोरी करता रहा, कोई आवाज वगैरह ऐसी नहीं सर, कोई आहट नहीं हमको आई, बिल्कुल कोई भी आहट नहीं है हमको सर। सेम कंडीशन अन्य जगह भी चोरियां हुई आज ही मतलब आज ही के दिन। जी सर। तो उनके यहाँ भी कोई आवाज नहीं आई लोगों को? जी सर। ऐसा क्या मतलब कुछ है? अब पता है सर, हो सकता है कोई ऐसा नशीला पदार्थ खिड़की से स्प्रे कर दिया वगैरह हो ताकि हम लोगों को गहरी नींद में वश हो गए हों। कब मालूम हुआ कि चोरी हो गई? सर हमको मालूम हुआ जब हमारे बच्चे ने कॉल किया 3:55 पे, तो डैडी हमारे रूम की कुंडी लगी है, उसको खोलो। तो हमने कहा ठीक है। हम जब उसकी कुंडी खोलने के लिए निकले तो हमारे रूम की कुंडी लगी मिली। हमने भाई से बोला तो भाई की रूम की कुंडी लगी मिली। तो हमने बगल में झाँक के देखा तो हमने कहा चोरी हो गई अपने मकान में। तो फिर हमने अपने चाचा के लड़के को फ़ोन किया, मनीष को। मनीष और चाचा हमारे, उनका बड़े भाई हमारे चाचा मजले, वो लोग पूरी फैमिली आए। उन लोगों ने छत पे आए, छत से आकर गेट खोले तब लोग हम लोग बाहर आए। जी है सर। जांच के लिए अभी कौन कौन आया पुलिस? जांच के लिए सर एडिशनल एसपी मैम आई थी, एसपी सर आए थे और थाना प्रभारी महोदय, चौकी प्रभारी महोदय। जी सर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्द आपको चोर पकड़े जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। घटनास्थल के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि घटना पर रेकी की गई है, इन्फॉर्मेशन है उनके पास में। दूसरा कोई न कोई प्रोफेशनल जो रहते हैं आदतन, जो अपराधी हैं, जिनके पास जो है कटर है, जो सांकर काटने का, कुंडी काटने का भी उनके पास डिवाइस है। और घर में जिस तरीके से वो कूदे हैं तो कहीं न कहीं उनके पुराने अपराध हैं। तो आसपास के थाना क्षेत्रों में, आसपास के ज़िलों में इस तरीके के तरीका वारदात पे जो लोग पकड़े गए हैं और जेल से छूटे हैं या जेल में हैं उनके कुछ साथी लोग, उन पर फोकस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बहुत इंटीरियर है, जहाँ पे जो है कोई समझ भी नहीं सकता, मैं समझता हूँ कि पहली घटना होगी। इस तरीके के चिन्हों को चिन्हांकन किया गया उन्होंने इन स्थानों को, वो काफ़ी प्री प्लान्ड है। दिन में भी आए होंगे या कहीं न कहीं से उन्होंने जो है रेकी की है। और निश्चित तौर पर कोई न कोई जो है 3-4 लड़कों का समूह है जो बदमाश है। यूपी के भी संभवित हो सकते हैं, अपना झांसी जिले के, या फिर जो है इधर छतरपुर जिले के हो सकते हैं। हमारा टीमें, हमने जो है 3-4 टीमें इसमें लगाई हुई हैं। एसडीओपी, एडिशनल एसपी, मैं भी मौके पर गया था, तो सभी लोगों से देख करके वहाँ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं। बाकी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और जो उनके यहाँ जिस तरीके से इंटरव्यू हुई है, तो फिंगरप्रिंट की और जो भी हमारी एफएसएल की टीम है वो सब वहाँ काम कर रही है। एफआईआर जैसे ही आ जाती है तो फिर और डिटेल आ जाएगा, तो वहाँ पर बता देंगे। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहिरबार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।